की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमत दासबोध दशक 17वा समास 8वा तत्वनिरूपण। श्रीराम नाभीपासून उन्मेष वृत्ती तेची परा जाणीजे श्रोती ध्वनी रूप पश्यन्ती हृदयी वसे। कंठापासून नाद झाला मध्यमा वाचा बोलीजे त्याला उच्चार होता अक्षराला वैखरी बोलीजे। नाभिस्थानी परावाचा तोची ठाव अंतकरणाचा अंतकरण पंचकाचा निवाडायचा। निर्विकल्पचे स्फुरण उगेच असता आठवण ते जाणावे अंतरकरण जाणती कळा। अंतरकरण आठवले पुढे होय नवेसे गमले करू न करू ऐसे वाटले तेची मन। संकल्प विकल्प तेची मन जेणे करिता अनुमान पुढे निश्चय तो जाण रूप बुद्धीचे। करीनची अथवा न करी ऐसा निश्चयोचे करी तेची बुद्धी हे अंतरी विवेके जाणावी। पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूजनीय जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज गुरु मावली जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तगणों को श्री गुरुदेव अपने पवित्र ग्रंथ दासबोध के माध्यम से समर्थ रामदास जी ने हमें मनुष्य को सुखमय व शांतिमय जीवन जीने के साथ ही उसके आध्यात्मिक जीवन को भी अत्यधिक उच्च कोटि का बनाने के लिए अनेकों शिक्षाएं दी हैं। इन्हीं शिक्षाओं के अंतर्गत आज 17वें दशक के 8वें समास तत्व निरूपण के द्वारा हम शारीरिक तत्वों के बारे में जानेंगे। हमारे 4 देह होते हैं, सूक्ष्म देह, स्थूल देह, कारण, महाकारण। इन चारों देहों को क्रियान्वित करने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग होता है उन्हीं का वर्णन है यहाँ पर। ये हमारे सूक्ष्म देह के 5 पंचक होते हैं और विषय के अनुसार उन 5 पंचकों के 5-5 विषय पंचक होते हैं, अर्थात 5 × 5 मिलाकर 25 होते हैं। तो ये सूक्ष्म देह के 25 तत्व तैयार होते हैं। ऐसे ही स्थूल देह के 5 महाभूत और उन 5 महाभूत के 5-5 विषय पंचक तैयार होकर 25 तत्व तैयार होते हैं, तो स्थूल देह बनता है। समर्थ हमें समझाते हैं कि मनुष्य एक भौतिक प्राणी है और ये अपना भौतिक जीवन जो जीता है तो इसे अपने प्रापंचिक जीवन को जीते हुए ही अपने आध्यात्मिक जीवन को भी अत्यधिक उच्च कोटि का बनाना है, क्योंकि मनुष्य का मुख्य लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है। इसके लिए आज हम इन तत्वों को आध्यात्मिक ढंग से
जब समझेंगे इस समास में 4 वाणी, सूक्ष्म देह के पंचक, पंच महाभूत, विषय पंचक और 4 देहों का वर्णन किया गया है। आइए सबसे पहले हम वाणी के बारे में समझते हैं। वाणी की 4 अवस्थाएं होती हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। परा ये वाणी की प्रथम अवस्था है जो कि नाभि स्थान पे रहती है। इसको शारदा भी कहते हैं। ये अत्यधिक ज्ञानमयी ईश्वर की महाशक्ति है। ये स्फुरण रूप में होकर ओंकार रूप में हमारे नाभि में निवास करती है। अत्यंत शुद्धमय प्रयोग के द्वारा व इसके योग से हम परमात्म तत्व की ओर अग्रसर होते हैं। दूसरी वाणी पश्यंती है। जब परा में अर्थ प्रतीत होने लगता है तो वो पश्यंती हो जाती है। इसका निवास स्थान हृदय में होता है। ये अर्थमयी वाणी है। तीसरी वाणी मध्यमा है जिसका निवास स्थान कंठ में होता है। इसमें सूक्ष्म अर्थ स्थूल रूप में प्रकट होता है। इसमें भाषा प्रकट होती है, किंतु इसकी जो भाषा होती है वो मौन भाषा होती है। इसलिए इस आवाज रहित भाषा से हमारा चिंतन भीतर ही भीतर हरदम चलता रहता है। अर्थात चिंतन के द्वारा इस वाणी का प्रयोग करके हम अध्यात्म पथ पर और आगे बढ़ते हैं। चौथी वाणी वैखरी है जिसका कि निवास स्थान मुख में होता है। ये सूक्ष्म विचार को स्थूल ज्ञान इंद्रियों कान और आँख के द्वारा समझ का रूप प्रदान करती है। कंठ की जो मौन भाषा होती है वो मुख के द्वारा शब्द रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार से एक ही शक्ति की ये 4 अवस्थाएं हैं। परावाणी नाभि से निकलकर शब्द, नाद और शब्दों के रुख में हृदय, कंठ और मुख से प्रकट होती है। ये वाणी हमारी शारीरिक और आत्मिक जितनी भी क्रियाएं हैं वो इन वाणियों के द्वारा ही अभिव्यक्त होती हैं। इसलिए वाणी का बहुत महत्व है। लेकिन हम जब साधारण बोलचाल की भाषा में लेते हैं, सामान्य मनुष्य जब इसको समझता है तो हम वाणी के 2 रूप पाते हैं, एक कुवाणी और दूसरी सुवाणी। सुवाणी के द्वारा बिगड़े काम भी बन जाते हैं। लोग शुभ चिंतक हो जाते हैं, हितैषी बन जाते हैं, अपने बन जाते हैं। मनुष्य तो अपना बनता ही है। इस सुवाणी की सुंदर प्रार्थनाओं के द्वारा हम ईश्वर की कृपा के भी पात्र बन जाते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात इतनी ताकत है इस मीठी वाणी में कि आपको तो ये आनंदित करती है, सेटिस्फैक्शन देती है, दूसरे को, सुनने वाले को इतनी कर्णप्रिय लगती है कि अपना बनाने में विवश कर देती है। इसके विपरीत दूसरी कुवाणी जो कि बने बनाए काम बिगाड़ देती है, 1 मिनट में नौकरी से निकाल देती है। अगर आपने जरा भी कड़ी वाणी का प्रयोग किया तो आपका मैनेजर, आपका बॉस 1 मिनट में आपको डिसमिस कर देगा, गेट आउट कर देगा। अरे ये वाणी तो बड़े बड़े संग्राम छिड़ा देती है। द्रौपदी की कुवाणी अर्थात कटु वचनों के द्वारा ही महाभारत का युद्ध हो गया। ये दुश्मनी पैदा करवा देती है, बड़े बड़े पाप करा देती है। इसके लिए हमारे गुरु मावली जी हमेशा हमें समझाते हैं कि हमें विनम्र वाणी का प्रयोग करना चाहिए। विनम्र वाणी के द्वारा हमारा आध्यात्मिक और शारीरिक सभी जीवन संवर जाता है। हमारी सभी भावनाएं, वाणी का जो मूल है वो भावना है। हमारी सभी भावनाएं इस वाणी के द्वारा ही प्रकट होती हैं। इसलिए अब ये हमारे ऊपर होता है कि हम इसको कैसे प्रकट करें। अगर हम इसे गुणों से सजाकर दया, धर्म, करुणा से प्रकट करते हैं तो ये बहुत ही प्रिय होती है। किंतु यदि हम इसको अवगुणों से, षड विकारों से सजाते हैं तो बहुत ही प्रिय नहीं होती है, दुख देती है। अतः इस लोग जो हैं अधिकतर छल पूर्वक वाणी का प्रयोग करते हैं। दूसरों को, मनुष्य को तो इस छल पूर्वक वाणी से
ठगते हैं वो ईश्वर से भी इस छल पूर्वक वाणी का प्रयोग करके स्वार्थ के लिए अजीब अजीब प्रार्थनाएं करते हैं। कहते हैं कि हे ईश्वर, आप मेरा एक काम कर दीजिए तो मैं ये करूँगा, वो काम कर दीजिए तो वो करूँगा, मैं आपको 5 किलो लड्डू चढ़ा दूँगा, मंदिर में घंटी बांध दूँगा। अरे, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, जिसने हमें आप सभी को बनाया है, वो क्या 5 किलो लड्डू लेकर हमारा काम करके प्रसन्न हो जाएगा? नहीं भाई, कभी आप विनम्र वाणी के द्वारा स्वार्थ रहित भक्ति तो करके देखिए। आपकी इस मीठी वाणी से युक्त भक्ति के लिए देव भी आधीर हो जाएगा। इसीलिए हमारे गुरु माऊली जी हमेशा कहते हैं, हा सुख चाखणा देव वेड़ावला, त्रिभुवन टाकुनी भक्त हृदय राहिला। अर्थात कितनी ताकत है इस मधुर वाणी में कि देवता भी मोहित हो जाते हैं। इस प्रकार से हम निस्वार्थ भावना रखकर मीठी वाणी से जब प्रार्थनाएं करते हैं तो हम ईश्वर की कृपा शक्ति के काबिल बन जाते हैं। आगे अंतःकरण पंचक आता है। इसमें अंतःकरण, मन, बुद्धि और अहंकार आता है। सबसे पहले जब हमारे अंतःकरण में कुछ विचार नहीं होता है, कोई विकल्प नहीं होता है, शून्य सी अवस्था होती है, उस समय उसमें एक स्मरण उत्पन्न होता है। वो स्मरण आगे चलकर संकल्प विकल्प का रूप लेकर मन में आता है। अर्थात मन में संकल्प विकल्प बनते हैं, मन के में ये भावनाएं बनती हैं कि हम ये कार्य करें या ना करें, करना चाहिए या ना करना चाहिए। यही संकल्प विकल्प आगे बुद्धि में आता है, तब उसको निश्चितता का रूप मिल जाता है कि हाँ, ये कार्य, बुद्धि निश्चित करती है कि ये कार्य हमें अवश्य करना है या नहीं करना है। फिर ये निश्चय चिंतन के रूप में चित्त में आता है और चित्त में आके उसको पक्का प्रमाण मिल जाता है कि ये कार्य करना ही है। फिर ये पक्का प्रमाण चित्त जो है अहंकार को भेजता है और अहंकार में उस जो छोटा सा संकल्प उठा था उसको कार्य रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार से अंतःकरण तो एक ही है, किंतु कार्य के अनुसार उसके 5 रूप होते हैं जिसको उसका स्वभाव कहते हैं। इसके बाद सूक्ष्म देह के पंचक आते हैं। अर्थात हमारे सूक्ष्म देह के जो 5 पंचक होते हैं, विषय के अनुसार उनके 5 अलग अलग तत्व होते हैं। वे इस प्रकार हैं। सूक्ष्म देह के पंचक, अंतःकरण पंचक। अंतःकरण पंचक में अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आता है। यहाँ पर संकल्प, विकल्प, विचार उत्पन्न होता है। उसके बाद प्राण पंचक आते हैं। प्राण पंचक में व्यान, अपान, समान, उपान व प्राण आते हैं। ये पूरे शरीर में प्राणों को प्रवाहित करते हैं। इसके बाद ज्ञान इंद्रियां आती हैं। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। ये हमें ज्ञान देती हैं कि कोई भी वस्तु कैसी है, कठोर है, मुलायम है, हल्की है, भारी है या उसका स्वाद कैसा है। अपने अपने विषय के अनुसार ये हमें ज्ञान देती हैं। उसके बाद कर्म इंद्रियां आती हैं। वाणी, हाथ, पाँव, जनेंद्री और गुद, ये भी काम करते हैं। कोई कार्य करना है उसे कार्य में परिवर्तित करते हैं। उठाना है, रखना है, या जनेंद्री के द्वारा संतान उत्पन्न करनी है, या गुद्ध के द्वारा मल विसर्जित करना है। इस प्रकार से अपने अपने विषय के अनुसार ये अपने अपने कार्य करते हैं। उसके बाद विषय पंचक आता है। इसमें शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रंग आता है। अतः इस तरीके से सूक्ष्म देह के 25 पंचक और उसी तरीके से स्थूल देह के 5 प्राण जो हैं, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 5 प्राणों के 5 पंचक मिलाकर 25 तत्व से स्थूल देह तैयार आता है। इसके बाद कारण देह और महाकारण देह होता है। इस प्रकार से ये तत्व निरूपण हुआ। किंतु इसके पूरे निरूपण से हमने यही जाना कि ये सब शारीरिक तत्व हैं। शारीरिक होने के कारण ये शाश्वत नहीं हैं, ये नाश हो जाते हैं और इनके अत्यधिक अनुचित असंयमित उपयोग के द्वारा हम अपने आत्म तत्व को कमज़ोर कर देते हैं। और जब हम अपने आत्म तत्व को कमज़ोर कर देते हैं तो हम परमात्म तत्व से दूर हो जाते हैं। समर्थ हमें समझाते हैं परमात्म तत्व सबसे श्रेष्ठ है,
उसे अनुभव करना चाहिए और उसको अनुभव करने के लिए, जानने के लिए हमें भक्ति करनी होगी, उपासना करनी होगी। और ये भक्ति हमें ऐसे ही नहीं प्राप्त होगी, इसके लिए हमें संत पुरुषों की शरण में जाना होगा, गुरु की शरण में जाना होगा। गुरु ही हमारे आत्मज्ञान को प्रकाशित करते हैं। हमारे अंतःकरण में जितने षड विकार होते हैं उनको निकाल कर परमात्म तत्व का महत्व समझाकर हमें परमात्मा में लीन करते हैं और मोक्ष के काबिल बनाते हैं। इसीलिए तो कबीरदास जी कहते हैं, बलिहारी गुरु आपकी घड़ी घड़ी सो बार, बलिहारी गुरु आपकी घड़ी घड़ी सो बार, मानुष ते देवता किया करत न लागी बार, कबीरा करत न लागी बार। शिष्य कहता है, हे गुरु जी, आप श्रेष्ठ हैं, महान हैं। मैं आपकी कृपाओं के लिए आपके श्री चरणों में बार बार 100 बार निछावर होता हूँ। आपने मुझे अपनी शरण में लेकर अपनी कृपाओं के द्वारा मनुष्य से, एक पापी इंसान से देवता तुल्य बना दिया और इस कार्य में आपको ज़रा भी देर नहीं लगी। इसीलिए हमारे समर्थ हम संतों की महिमा को पारसमणि से भी श्रेष्ठ बताते हैं। वो कहते हैं ये जो संत पुरुष होते हैं वे पारसमणि से भी श्रेष्ठ हैं। पारसमणि तो अपने संपर्क में आने वाले लोहे को ही सोना बनाती है, किंतु संत लोग अपने संपर्क में आने वाले, अपने पास में आने वाले हर मनुष्य को साधु बना देते हैं। इसलिए हमें अपने इस आत्मज्ञान के लिए गुरु की शरण में जाना होगा। हमारे गुरु माऊली जी हमें हमेशा समझाते हैं कि भक्ति मन का व्यायाम है, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही हमारे अंदर जितनी भावनाएं उठती हैं वो हमें कैसे प्रकट करनी है। वो भावनाएं हमारी सु होनी चाहिए या कु होनी चाहिए। ये भक्ति मन का साबुन है, ऐसे समझो। हाँ, ये साबुन हमारा मन शुद्ध करेगा, स्वच्छ करेगा और हम अंतःकरण में स्वच्छ हो गए, शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए कि आपसे हमें गुरु मार्ग मिलता है। हमने तपस्या की लेकिन गुरु नहीं की तो भी फायदा नहीं है। चांगदेव 1200 साल तपस्या उन्होंने की थी लेकिन जिंदगी में गुरु नहीं थे। इसी कारण अंतःकरण में एक भ्रम पैदा हुआ था कि हम इतनी तपस्या की है, इतनी तपस्या की है। और ज्ञानेश्वर महाराज जी की परीक्षा देखने के लिए वो आते हैं, व्याघ्र पर बैठकर आते हैं, हाथों में सांप का चाबुक पकड़कर वो आते हैं। जब ज्ञानेश्वर महाराज जी को मालूम हुआ कि ये हमें शरण आ रहा है, मुक्ताई को आश्चर्य लग रहा था। लोग आकर बताते थे कि ज्ञानेश्वर महाराज आपको मिलने के लिए चांगदेव आ रहा है। और कैसे आ रहा है कि व्याघ्र पर बैठे, हाथों में चाबुक है सांप का, जिंदा सांप हाथों में। तो मुक्ताई को आश्चर्य लगे और मुक्ताई बोले दादा उनको मिलना चाहिए। तो ज्ञानेश्वर महाराज बोले ठीक है जाएंगे मिलने के लिए। और एक दीवार पर वो बैठे थे चारों भाई बहन, और निर्जीव दीवार को उन्होंने चलाकर चांगदेव को सामने गए। तब चांगदेव को मालूम हो गया कि ये मेरे से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि हम जिंदा जो व्याघ्र है उनको क्या किया, पाला है, पोसा है, उनको संभाला है। तो उन्होंने मुझे अपने पीठ पर बिठाया, तो उसमें कुछ कौतुक नहीं है या कौशल्य नहीं है। इन्होंने तो निर्जीव दीवार, एक निर्जीव पत्थर चला कर लाए, उनमें कितना सामर्थ्य होगा। और बाद में वो ज्ञानेश्वर महाराज जी के पास रहते हैं। 8 साल की मुक्ताई उनका गुरु होती है। इनका उम्र 1200 साल और मुक्ताई का उम्र थी 8 साल। और मुक्ताई ने उनको मानवता सिखाई, गुरु मार्ग सिखाया, भक्ति सिखाई और उनके अंतःकरण में जो अज्ञान था वो हटाया। समर्थ रामदास स्वामी, अपने पास अभी टाइम नहीं है इस कारण वापिस हमारे विषय पर हम आ जाएंगे। समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये समाज में जो तत्व बताए हैं वो इसलिए बताया है कि हमारा देह 4 प्रकार से है, स्थूल,
सूक्ष्म, करण, महाकरण, ये चारों देह का उपयोग करना चाहिए परमार्थ में। हमें 4 प्रकार की वाणी है। पहली वाणी है परा, जो नाभि से निर्माण हो जाते हैं। दूसरी वाणी है दिल से निर्माण होती है, पशंती। तीसरी वाणी है मध्यमा, जो कंठ से पैदा होती है। और चौथी वाणी है वैखरी, जो मुख से, अभी जो वाणी में हम बोल रहे हैं, जो आवाज़ आपको सुनने को आ रहा है, वो आवाज़ वैखरी वाणी से आ रहा है, इस कारण आपको सुनने को आ रहा है। ऐसी 4 प्रकार की वाणी है। हम आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और पानी, जल, ये 5 तत्वों से हम निर्माण हो गए हैं। हमारे में 3 गुण हैं, रज, तम, सत्व, यानी काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह और माया। ये 6 विकार है हमारे में। हमें मन है, हमें बुद्धि है, हमें अंतःकरण है, हमें चित्त है, हमें विवेक नाम की शक्ति है। ऐसे अनेक प्रकार की सुविधा भगवान ने हमें ये देह में दिया है। ये सब का इस्तेमाल करवा के हमें मोक्ष मिलवाने का है। इसी कारण ये समाज समर्थ रामदास स्वामी जी ने हमें हमारे लिए लिखा है कि ये ध्यान में ले लीजिए कि आपको ऐसे लग रहा है कि मैंने मोक्ष मिलवाया, मैं मोक्ष मिलवाना चाहता। अरे भाई, तू कुछ भी नहीं कर रहा है। आपके लिए सब वो परमात्मा ने निर्माण करवा के ले लिया, रख दिया है, उसका इस्तेमाल करो। गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चलिए, गुरु के चरणों में जाइए, गुरु का होके जाइए, और गुरु जो मार्ग बताएंगे वो मार्ग से चलिए। आपसे आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपसे आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, और आपको जो मोक्ष 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 बोला जाता है वो आपसे आप मालूम हो जाएगा, या आप मोक्ष के धनी हो जाएंगे। मोक्ष जो है इसके भी 4 प्रकार है, सलोकता, स्वरूपता, समीपता और सायुज्यता। ये सायुज्य मुक्ति मिलवाने का है। हम सलोकता में आ गए कि धन्य होते, बस हमें सब ज्ञान हो गए, ऐसे नहीं। इसके आगे भी एक मुक्ति है, वो है समीप मुक्ति। उसके आगे भी एक मुक्ति है, वो है स्वरूप मुक्ति। और आखिर की मुक्ति है सायुज्यता। जो सायुज्यता मुक्ति आपको मिल गई कि वापस आपको आना जाने का कष्ट कभी भी पड़ने वाला नहीं। तो यह मुक्ति मिलवाना इंसान का कर्तव्य है। इस कारण समर्थ रामदास जी ने हमें ये बताया है कि ये शरीर में जो तत्व भगवान ने निर्माण किया है, ये तत्व का इस्तेमाल करो और ज़िंदगी का कल्याण करवा के ले लीजिए। हमारा आशीर्वाद है। हम वापस मिलेंगे अगले हफ्ते में। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काळसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की